ताकि जो कैंडिडेट आगे देने वाले हैं या जो आगे देंगे वो इसके बारे में जान सके। तो इंटरव्यू के पहले जो स्टेप वन है, इसमें आप आयोग के अंदर जाते हैं कैंपस में। उसके बाद एक वेटिंग रूम होता है, वहाँ पर जाकर आपको बैठना होता है। अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठ सकते हैं या आप बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे ही टाइमिंग होती है, जैसे मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 10 बजे के आसपास स्टार्ट था। तो मुझे वहाँ पर लगभग मैं 9 बजे के आसपास वहाँ वेट किया वेटिंग रूम में अपने दोस्त के साथ। इसके बाद 9 बजे के बाद आपका इंटरव्यू लेटर चेक होता है और आपका आईडी चेक होता है। और सारे कैंडिडेट के चेक होने के बाद लगभग 9:15 के आसपास वहाँ से दूसरे बिल्डिंग में ले जाया जाता है। और वहाँ पर केवल कैंडिडेट अलाउ होते हैं, वहाँ पर आपके साथ जो दोस्त है वो नहीं जा सकते हैं। केवल जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें वही जा सकते हैं। और उनके साथ बैग जा सकता है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो या तो अपने फ्रेंड को दे दीजिए। अगर आप अकेले गए हुए हैं तो वहाँ पर जमा होता है, वो आप वहाँ जमा कर दीजिए, अपना रोल नंबर वहाँ पर बता दीजिए तो वो जमा हो जाएगा। इसके बाद वहाँ से जिस बिल्डिंग में ले जाया जाता है, वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाता है कि क्या क्या आगे प्रोसेस होने वाला है। उसमें ये बताया जाता है कि आपका इसके बाद क्या होगा। और उसके बाद फिर आपका जो जो 4 ग्रुप में बटे होते हैं वहाँ पर ग्रुप नंबर मिलता है। और ग्रुप नंबर में आपका कौवा स्थान है वो मिलता है। ठीक है, जैसे कि जो मेरा था वो B1 था, बी ग्रुप में पहला मेरा था। तो वहाँ पर सारा बताया जाएगा। और उसी बिल्डिंग में कोरोना टेस्ट होता है, आपको अंदर जाना होता है और जस्ट 5 मिनट का होता है। वहाँ पर आपका कोरोना टेस्ट हो जाएगा और जस्ट रिजल्ट भी 5 मिनट के बाद वहाँ मिल जाता है। तो पूरा वहाँ पर काम लगभग 10 से 15 मिनट का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये स्टेप 2 है कोरोना टेस्ट वाला। इसके बाद जो स्टेप 3 होता है, आप जो आपको जो मिलेगा वो वहाँ पर वो जो पर्चा, वो पर्चा लेके जाना होता है दूसरे बिल्डिंग में। बगल में बिल्डिंग होती है, वहाँ पर लगभग 2 मिनट का रास्ता होता है। वहाँ पर जाते हैं तो स्टेप 3 वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो आप डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो देखते हैं वो लोग हैं और मिलाते हैं अच्छे से। और वहाँ कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जो अगर आप जो मूल प्रपत्र है उसको अगर आप घर से ही भर के ले गए हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जहाँ जहाँ जो छूटा होगा वो बता देंगे आपको और आपका सारा डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो लगभग वहाँ 15 से 20 मिनट का काम होता है। अगर आप पहले से भर के ले गए हैं तो 15 मिनट में हो जाएगा आपका। और नहीं तो वहाँ पर भरेंगे तो लगभग 20 से आधे घंटे भी लग सकते हैं, 20 मिनट से आधा घंटा भी लग सकता है, तो आप पे डिपेंड करता हो। बाकी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो वहीं पर उसी रूम में साइड में एक कोडिंग होता है। वहाँ पर आपको कोड दिया जाएगा एक, और उस कोड के साथ आपको एक प्यून आएगा। और सारे बोर्ड के अलग अलग प्यून होते हैं, तो जिस बोर्ड में आपका जाने वाला है या जाएगा तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग प्यून आएंगे और आपको बताएंगे, कोड देंगे आपको। और वो कोड को लेकर उस प्यून के साथ जाना आपको है। और वो प्यून आपको आपके जो बोर्ड है वहाँ पर ले जाएंगे। और ले जाने से पहले आपको थोड़ा सा समय भी देंगे। वहाँ पर एक रूम बोर्ड जहाँ होता है, जो मेन बोर्ड, उसके पहले एक रूम होता है, वहाँ पर थोड़ा 5 मिनट के लिए आप फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप आराम से अंदर जाइए। ठीक है, तो इसके बाद आपका इंटरव्यू चलेगा। लगभग 15 से 20 मिनट चलता है इंटरव्यू, वो डिपेंड करता है। इसके बाद इंटरव्यू के बाद जो आखिरी जो स्टेप होता है, स्टेप 5, उसमें आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और मेडिकल टेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग आधे से 1 घंटे वहाँ पर टाइम लगेगा आपके। एक 16 रुपये का पर्ची कटाना होता है। उसके बाद फिर आपको वहाँ पर सब कुछ टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा आपका, हाइट, चेस्ट, इसके बाद वेट और आँख, और जो भी है वहाँ पर सारा टेस्ट होगा आपको। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल हो जाता है, उसके बाद आपको वहाँ से निकलना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने पूरा शॉर्ट में बता दिया है कि क्या प्रोसेस है इंटरव्यू, बिफोर इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। तो फ्रेंड्स, जो मेरा जो बोर्ड था वो R K महाजन सर का बोर्ड था, जो अभी चेयरमैन है PPSC के। और चेयरमैन के अलावा 3 अन्य मेंबर थे। 3 मेंबर और थे। ठीक है, मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो जैसे ही मैं इन हुआ अंदर, तो उसके बाद बैठने को उन्होंने कहा। मैंने विश किया उन लोगों को, उसके बाद बैठने को कहा। बैठने के बाद जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने, उनका जो पहला सवाल था वो था कि मैं स्टेप बाय सारा बता दूंगा आपको, जैसे सवाल किया है मैं सारा बता दूंगा आपको। तो सबसे पहला सवाल था कि आपने ग्रेजुएशन कब किया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था। उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। इसके बाद उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस को पूछा।
तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि आपकी कोई जानकारी वहाँ होती नहीं है, ना तो ये उन्हें पता होता है कि आपका ग्रेजुएशन क्या है, ना आपका ऑनर सब्जेक्ट, और क्या आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा ये भी उनको पता नहीं होता, सारा आपको खुद से बताना वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैंने ये बताया, बेसिक उन्होंने नोट किया, और उसके बाद उन्होंने जो पहला क्वेश्चन था चेयरमैन सर का, वो था ज्योग्राफी से था कि माउंटेन रेंज क्या होता है। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि दूसरा क्वेश्चन जो पूछा, अगला क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन, कि भारत में ये कितने प्रकार का है, फिर विश्व में कितने प्रकार का माउंटेन रेंज है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आज कोई, सॉरी, उसके बाद उन्होंने पूछा कि चट्टान क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ज्योग्राफी से उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आज कोई स्पेशल डे है और वो कौन सा डे है, मैंने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि महात्मा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी। 30 जनवरी को जनरली विश्व शहीद दिवस मनाया जाता है, और आज के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो मैंने बताया था। तो फिर उन्होंने पूछे काउंटर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी। इसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, और इस चौरा चौरा हत्याकांड में क्या हुआ था, डेट के साथ उन्होंने पूछा, मैंने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जो कितने पुलिसकर्मी वहां पर हिंसा के शिकार हुए थे, उन्होंने ये पूछा। तो मुझे अप्रोक्स डेटा याद था, मैंने बताया उनको। उसके बाद फिर आंदोलन वापस लेने के बाद राष्ट्रवादी की क्या प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने ये पूछा। और उसके बाद उन्होंने पूछा हॉबी क्या है, मैंने बोला अपनी हॉबी। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक डायरी प्रसिद्ध डायरी लेखक का नाम बताइए जो प्रेरणा का स्रोत है, तो मैंने बताया, मुझे याद था। तो ये चेयरमैन सर का क्वेश्चन था, लगभग उन्होंने 15 क्वेश्चन पूछा कुल मिला के। इसके बाद जो जो मेंबर बनते, उनका सवाल पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर था। तो उनका जो पहला सवाल था कि एमयू किस सेवा के अंतर्गत आता है। तो मेरा थर्ड प्रेफरेंस था, तो उन्होंने पूछा कि जो नगर कार्यपालक अधिकारी है वो किस सेवा के अंतर्गत आता है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर आपको खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का एमयू बना दिया जाए तो वहाँ का नगरीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बिहार में जो न्यूनतम नगरीकरण है उसका कारण बताइए आप, मैंने बताया। उसका पूछा उन्होंने कि न्यूजीलैंड, मैंने बोला कि इंडस्ट्री का कम होना एक बड़ा कारण है नगरीकरण का ना होने का कारण। तो उन्होंने बोला कि काउंटर क्वेश्चन में कि न्यूजीलैंड में भी इंडस्ट्री नहीं है तो फिर भी वहाँ नगरीकरण है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं है। तो उन्होंने एक बेसिक पूछा क्या वजह है कि न्यूजीलैंड में इंडस्ट्री ना होने के बावजूद वहाँ पर नगरीकरण है और बिहार में ऐसा नहीं है। तो मैंने उनको बताया अपना। उसके बाद फिर जो मैं इनका क्वेश्चन हो गया, मेंबर मेंबर वन, यही 4 क्वेश्चन किया उन्होंने। इसके बाद मेंबर टू आया। मेंबर टू का जो पहला क्वेश्चन था वो था कि आईईडी क्या है। तो आईईडी वही था जो दिल्ली में जब विस्फोट हुआ था इजराइल दूतावास के सामने। तो मुझे याद नहीं था आईईडी क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि कल शाम को दिल्ली के किस जगह पर आईईडी विस्फोट हुआ, तो मैंने बताया कि इजराइल में। तो उन्होंने फिर इजराइल से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो उन्होंने इजराइल को ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे उससे। जैसे पूछा उन्होंने कि इजराइल कहाँ अवस्थित है, इजराइल किस महाद्वीप में है, और उसके किस भाग में है। पुनः उन्होंने पूछा कि इजराइल की राजधानी क्या है। फिर पूछा कि किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं इजराइल में। फिर वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ की आबादी कितनी है, इजराइल में ही ज़्यादा यहूदी क्यों है। इसके बाद इजराइल दुनिया में अन्य यहूदियों के लिए क्या विशेष प्रदान करता है। तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इजराइल स्पेसिफिक था। फिर पूछा पूछा उन्होंने कि इजराइल की चौहद्दी बताइए। तो मुझे लगभग याद था, मैंने बताया उन्हें। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है। फिर उन्होंने बोला कि यह किसको किसको जोड़ता है। फिर पूछा कि उन्होंने कि पनामा नहर कहाँ अवस्थित है और यह किसको किसको जोड़ता है। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी आपका कोरोना टेस्ट हुआ वह किस प्रकार का टेस्ट था। और फिर पूछा उन्होंने कि कोरोना टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो मेंबर टू थे इनका क्वेश्चन था ये लगभग। उसके बाद मेंबर थ्री है। मेंबर थ्री ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। उनका जो क्वेश्चन था पहला वो था कि बजट क्या होता है। क्योंकि मंडे को बजट पेश होने वाला था 2 दिन बाद, और एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था। तो उनका क्वेश्चन था कि बजट क्या होता है। फिर पूछा उन्होंने कि अंतरिम बजट क्या होता है। फिर इस बार का बजट कब पेश होने वाला है, और सरकार के वित्त के स्रोत क्या है। तो उसे मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। तो फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और उसको उदाहरण सहित बताएं, उन्होंने ये पूछा। और उनका अंतिम क्वेश्चन था घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 40 से 42 क्वेश्चन उन्होंने पूछा चेयरमैन सर और सारे मेंबर ने। और इसके बाद उन्होंने फिर फाइनली बोला कब जा सकते हैं। मेरा जो ड्यूरेशन था इंटरव्यू का वो लगभग 17 से 18 मिनट के अप्रोक्स रहा था। इसके बाद बोर्ड मेंबर काफ़ी कोऑपरेटिव थे, काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। जैसे कि बहुत जगह पे फंस भी रहा था आंसर देने में, तो
मेंबर लोग बता दे रहे थे कि इसका उत्तर ये होगा, आपको ये बोलना चाहिए, तो मैं वहाँ थैंक यू बोलता सर को। इसके बाद चेयरमैन सर भी काफ़ी सपोर्टिव थे। शुरुआत में थोड़ा मैं नर्वस था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आराम से रिलैक्स हो लो, उसके बाद उत्तर दो। तो कुल मिलाकर वहाँ पर लगभग सही था। सारे लोग कोऑपरेटिव थे। ठीक है। और लगभग मैंने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन में सॉरी बोला। इसके बाद कुछ 3-4 क्वेश्चन में पार्सली राइट बोला, कुछ कुछ गलती बोला कि जैसे कि ए, इजराइल की चौहद्दी बताई। तो इजराइल की चौहद्दी मुझे सारे नहीं आते, जैसे कुछ मैंने बताया कि इसमें जॉर्डन है, सीरिया है, मिस्र है, लेबनान भी इसे टच करता है, तो मैं वो बोलना भूल गया था। तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने पार्सली सही बताया, और लगभग 6-7 क्वेश्चन मैंने सॉरी बोला, इजिप्ट। तो ये मेरा कुल मिलाकर इंटरव्यू रहा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर किया, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट है उनको हेल्प मिले, और जो आगे देने वाले हैं उनको भी इससे एक आइडिया मिलेगा प्रॉपर।